नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 11 और ये एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th बालाजी प्रकाशन की गणित से। तो देखते हैं सवाल नंबर 11वां क्या कहता है। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। देखो, कहता है सवाल के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक, और ये समीकरण दिए हैं। ठीक है, देखो कोई हल नहीं है। जब भी कोई हल नहीं है, कद्वितीय हल है या अनंतता अनेक हल होंगे, ये कंडीशन हो, तो ऐसी स्थिति में हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान जरूरी होते हैं, तो वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे a1 बराबर क्या आ जाएगा, पहले समीकरण का x का गुणांक 3। ठीक, b1 बराबर यानी y का गुणांक दूसरे। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा और c1 बराबर आ जाएगा। अब देखो -5 है यानी अचर पद वाला मान होता है c1 का, तो -5। अब a2 बराबर दूसरे समीकरण में x का गुणांक, b2 बराबर y का गुणांक यानी दूसरे समीकरण में, तो y का क्या है -2, तो -2 और c2 बराबर आ जाएगा दूसरे समीकरण में अचर पद यानी k, तो माइनस का हो गया। अब यहाँ क्या है, समीकरण कोई हल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हम दिखा सकते हैं, चूँकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, जब कोई हल नहीं होता है तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है a1 अपान b1। ठीक, बराबर नहीं, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ये कंडीशन होती है। ठीक, इतना लिख दिया। अब क्या है, बस मान रख देते हैं। ठीक है, a1 का मान कितना है 3 अपान a2 का मान 6 बराबर b1 का मान -1 अपान -2 और इज नॉट इक्वल टू c1 का मान है -5 अपान -k। अब देखो k इसमें और इसमें तो है ही नहीं, यानी तो ये वाला पद हमें लेना ही पड़ेगा। तो चाहे इनको और इनको बराबर कराएं या इनको और इनको करा लें, तो हम इनको और इनको बराबर करा लें। तो माइनस काट दिया, इसका भी काट दिया, तो बचा कितना 1/2 बराबर 5 अपान k, और ये इज नॉट इक्वल टू है, तो k का इधर गुणा करा दो, 2 का इधर हो जाएगा, तो यहाँ से k इक्वल टू आ जाएगा 2 पंचे 10, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगला सवाल देखेंगे। अब अगला सवाल जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखी विधि से हल कीजिए। ठीक है, अब इसमें ये जो फर्स्ट नंबर दे रखे हैं वो हमने केवल लिखा है, बाकी अलग अलग लिखेंगे। फर्स्ट नंबर दिया 2x - y बराबर 4 और 3y - x बराबर 3, तो इनको आलेखी विधि से हल करना है। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ये जो समीकरण निकाय लिखे हैं इनको हम पहला समीकरण लिख लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, यानी ये जो है ये समीकरण हमारा पहला हो जाएगा। 1 के लिए कर रहे हैं, तो 1 क्या दे रखे हैं हमें 2x - y बराबर दे रखे हैं 4। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम देखते हैं गुणांक किसके साथ नहीं है, यानी y के साथ गुणांक नहीं, तो y को हम इधर भेज देते हैं 4 की तरफ और 4 को इधर ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2x। ठीक है, 4 को इधर ले आओ तो 4 इधर प्लस का है तो इधर हो जाएगा -4 बराबर y, ये बन जाएगा। अब इसको चाहें तो हम सीधा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी y इक्वल टू 2x - 4। ठीक, कोई दिक्कत। अब इसके लिए बना लेते हैं सारणी। तो सारणी बनाने
के लिए क्या करते हैं, अब देखो सारणी ही सबसे मेन है पहला काम। तो अब देखो सारणी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान रखेंगे x और इसमें y दे दिया, यानी इसमें हम x का मान रखते चले जाएंगे, y का मान ऑटोमेटिक निकलते चले जाएगा। तो x का मान रखेंगे पहले, क्या है यहाँ पर देखो, अगर हम x का मान, और मान हमें ज़्यादा बड़े नहीं छोटे ही रखना है, तो अगर यहाँ पर हम x का मान 2 रखते हैं, जैसे x का मान चलो 2 रखते हैं, ठीक है, x का 2 रख दिया, तो 2 दूना 4, तो 2 जब 2 और 2 का गुणा 4 हो जाएगा, 4 - 4 0 आ जाएगा, यानी y का मान 0 आ गया। ठीक, अगर यहाँ पर हम x का मान अब 0 रख दें, ठीक है 0 रख दें, तो ये वाला पूरा का पूरा 0 होगा, y का मान कितना आ जाएगा -4, ये हो गया। अब एक की जो सारणी है वो बन गई, और मान हम 2 तक ही निकालते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब इधर हम समीकरण 2 के लिए 2 क्या है 3y - x बराबर 3 है। तो सेम काम इसमें भी देखो, 3 के साथ गुणा के तो इसको नहीं रखेंगे, x वाले पद को रखेंगे, तो x को इधर ले आते हैं, तो और अब कि हम सीधा करके डायरेक्टली लिखे लेते हैं, तो x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक, बराबर 3 इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा 3y - 3 ये बनेगा। तो चलो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सारणी एक बनाते हैं, ये x और ये y। अब इसमें हम देखो, इसमें x का मान रखा था, इसमें y का मान रखेंगे, तो y का मान अगर हम 0 रख दें यहाँ पर, और मान छोटे ही रखने हैं, बड़े ज़्यादा मान रखोगे चार्ट ग्राफ ज़्यादा बड़ा बनेगा, ठीक है, इसलिए छोटे रखिए तो छोटे ग्राफ में आ जाएगा। तो y का मान हमने क्या रखा 0, और पूर्णांक है, ठीक है 0 रखा, तो 3 और गुणा 0 क्या पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी y का मान 0 रखा, तो ये वाला पद पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना -3, x का मान आ गया। अब y का मान हम यहाँ पर यदि रख दें 2, y का 2, तो 3 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 6, 6 में 3 घटा दो, चूँकि माइनस के हैं भाई, 3 दूना 6, 6 में 3 घट जाएंगे, तो बचेगा कितना 3, ठीक, ये सारणी बन गई। अब मेन बात बची वो हम ग्राफ खींचने की। ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो देखिए भाई, सबसे पहले हम एक रेखा ऐसी सीधी खींच लेते हैं यहाँ तक पूरी, ठीक, ये रेखा खींच ली। अब देखिए, हमने ये पटरी इस तरीके से रखी कि ये जो रेखाएं हैं सेंटीमीटर वाली, वो सीधे पूरी की पूरी इस रेखा के संपाती हो जाए, यानी इसको पूरा का पूरा ढक ले। फिर एक रेखा ऐसी खींच देते हैं, यानी ये जो रेखा खींचेगी ये लंबवत खींचेगी, ठीक है 90 अंश पर, यानी ये पूरा का पूरा एक चतुर्थांश बन जाएगा। अब बिना पटरी हटाए इसकी कर दो नंबरिंग, ऐसे नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग कर दिया, चलो यहीं तक कर देते हैं, इधर भी कर दो। कॉन्सेप्ट बस समझते रहिए, ये नंबरिंग कर दी। अब फिर घुमा करके स्केल इस रेखा को इस पर ऐसे लाइए कि इसके संपाती हो जाए एग्जैक्टली, ठीक, ये देखो आ गई, ठीक है। अब इस पर भी पहले मार्क कर लो, यहाँ ऐसे 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 ऐसे, इस पर भी मार्क कर लेते हैं वही सेंटीमीटर की दूरी पर, और ये दूरी हमें 1 सेंटीमीटर ही लेनी होती है, तो इंच में लोगे ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा, ठीक। अब स्केल को हटा दिया, अब बचा नंबरिंग, तो यहाँ पर ये होता है मूल बिंदु, इसको 0, फिर ये एक्स अक्ष है 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये क्या है एक्स अक्ष है, ठीक इधर, और ये होता है हमारा वाई अक्ष, ठीक, ये x डैश अक्ष, और ये
y डैश अक्ष। अब इधर ऊपर की ओर भी कैसे मान होते हैं? धनात्मक, यानी 1 2 3 4 5 6। इधर x डैश की ओर चल रहा है। इस तरीके से हमने नंबरिंग कर दी। और देखिए पहले हम x अक्ष को देखते हैं। भाई ये दाईं ओर है यानी x अक्ष, और ये y अक्ष होता है। फिर ये x अक्ष, x डैश अक्ष, यानी इसमें ऋणात्मक मान, और इधर नीचे की ओर ऋणात्मक मान होते हैं। इसका लिए कॉन्सेप्ट हमने कई बार बताया है, ठीक है। तो और अच्छे से हम समझाते चलें, सवाल एक एक करके समझते चलिए। अब देखो, अब हम देखेंगे पहली सारणी। पहली सारणी में क्या है, कह रहा है जो x का मान और ये y का मान। x का जब मान 2 है तो y का मान क्या है? 0। यानी x का 2 मान हमें कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा, ठीक। तो ऐसी स्थिति में ये जो बिंदु आएंगे ये क्या हो जाएगा? x का मान कितना? 2 है, और y अक्ष पर यानी क्या है? 0 का, ये चले नहीं तो ये बिंदु यहीं पर हो जाएंगे, यानी ये 2, 0। अब दूसरा x का मान 0 है और y का -4 है, यानी x का 0 तो ये मिला, और y का -4 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। यानी ये जो बिंदु हो गए हमारे, ये हो जाएंगे 0, -4। अब जहाँ ये बिंदु हैं इनको हम क्या करें? रेखा इनसे होती हुई एक खींच देते हैं ऐसे। जहाँ तक जाए खींच देते हैं। चलो हमने यहीं तक खींच दिया। अब दूसरे सारणी में आ जाओ। x का मान कितना है? -3। तो x का -3 ये है, और ऐसी कंडीशन में y का मान क्या है? 0 है, तो -3 तो यहीं पर मिल जाएगा, यानी ये बिंदु हमारे यहीं पर आ जाएंगे, -3, 0, ठीक। अब दूसरे में देखिए, ये x का 3 है, y का 2 है, यानी x का 3 तो यही होगा और y का 2। अब ये हम 3 कैसे 3 और 2 लाएँ? तो इसको देखो, इसको स्केल हम कहाँ है? ऐसे लिए जा रहे हैं, और इस रेखा पर सीधे इसके समानांतर यानी संपाती रखते हैं इस रेखा पर। अब इसको गिन लो भाई, यहाँ से 1 2 और 3, तीसरा बिंदु ये आ रहा है यहाँ पर, तो यहीं पर हम मार्क कर देंगे, और ये बिंदु हो जाएगा हमारा कितना? 3, 2, 3, 2 और 2 ये है, वहाँ पहुँचा दिए 3 भाई, यहाँ 1 और 2 ये है, 3, 2 है ना। थ्री कामा 2 ये आ रहा है। ये बिंदु हो जाएगा हमारा 3, 2, यानी x का मान हमेशा हम पहले लिखते हैं और y का बाद में। तो अब ये जो है पहले में -3 और क्या था? 0 था, यानी x का -3 तो और y का 0, तो ये थे x का -3 और 0। तो इनको भी क्या करते हैं? हम मिला देते हैं ऐसे। ठीक। अब जहाँ ये काटेंगे वही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हमें दिखा देना है कि ये वाली जो रेखा है ये किस समीकरण के लिए? 2x - y = 4 के लिए, और ये वाली है 3y - x = 3 के लिए, ठीक है। इस रेखा, अब ये बिंदु यहाँ पर काट रहे हैं, यानी इसको हम P दे देते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पर चूंकि रेखाएं एक दूसरे को बिंदु, इसको P नाम दिया ना, तो P का निर्देशांक कितने हैं? 3, 2 पर काटती हैं, इसलिए यानी जो पहला निर्देशांक होगा वो x का होगा, यानी
x बराबर 3, y बराबर 2, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो अब इसका अगला नंबर देखेंगे। अब दूसरा जो समीकरण है वो दिए हैं x माइनस 2y बराबर -3 और 2x प्लस वाई बराबर 4। ये दो समीकरण निकाय दे रखे हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अब देखो इस समीकरण को और से देखें, x के साथ कोई गुणांक नहीं, यानी y वाले पद को इधर हम भेज देते हैं। तो हम इधर लिख लेंगे समीकरण 1 के लिए, तो ये आ जाएगा x बराबर 2y, इधर को भेजेंगे तो पहले तो 2y इधर माइनस का है तो इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 2y, और ये माइनस के 3 लिखे हैं तो इनको एज इट इज लिख देंगे। ठीक, अब इसके लिए बना लो एक सारणी। तो हम यहाँ पर ये सारणी बना लेते हैं, इसमें x का मान, इसमें y का। अब देखो इसमें y का मान हम कुछ भी रखें तो x का मान अपने आप निकल के आ जाएगा। तो पहले तो हम y का मान क्या करें, अगर 0 रख दें, 0 छोटा होता है तो 0 रखते हैं, तो ये पूरा का पूरा बाई 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब तो बचेगा 0 में -3 घटा दो तो कितना, -3 ही तो बचेगा। अब यदि y का मान हम यहाँ पर 1 रख दें, y का मान 1 रख दें, तो भाई 2 का गुणा 1 में, तो 2 एकम 2, 2 में 3 घटा दो, बचेगा कितना, -1। ये पहले सारणी बन गई। अब इधर हम देखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 के लिए। 2 के लिए 2 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 4। तो इसमें x को इधर भेजेंगे, y के साथ कोई गुणांक नहीं, सिंगल है, तो इधर रखेंगे y बराबर आ जाएगा 4 माइनस का 2x। तो चलो इसके लिए जो सारणी बनेगी वो क्या होगी, इस तरीके से सारणी बना रहे हैं, ये x और ये y। तो अब यहाँ देखो, यहाँ हम x का मान कुछ भी रखेंगे, y का मान निकल के आएगा। अगर x का मान हम 1 रख दें, नहीं x का 1, ठीक, तो 2 और गुणा 1 2 हो जाएगा, तो 4 में 2 घट जाएंगे, बचेगा कितना, 2। अब x का मान यदि हम 2 रख दें, x का मान अगर 2 रख दें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 में 4 गए 0। तो ये मान बहुत छोटे छोटे हैं, अच्छा रहा। अब ये हो गया, अब बचा सारणी बनाने को। तो सारणी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए स्केल इस तरीके से हमने उठाई और ये जैसी जगह है उसी के अनुसार हमने एक ये रेखा खींची ऐसी। अब और फिर घुमा करके स्केल को ऐसे रखना है। ये देखो सेंटीमीटर वाली जो लाइन है उसको हमने बिल्कुल इस रेखा पर ही कर दिया, और यहाँ से भी एक हम रेखा ऐसे खींच देते हैं, ठीक। अच्छा, अभी हटा बेकार लिया, एक बार चलो फिर से रख के पॉइंट यानी मार्किंग कर देते हैं पहले तो ऐसे, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली हमें रखना है। ये चलो रख गई और मार्किंग करना बचा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। स्केल को तुरंत घुमाओ, इधर रख दो, देखते चलिए कैसे हम कर रहे हैं। ये हो गई, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैक्सिमम वैसे हम इसमें 2 है 3 है तो 3 तक करते, इतना बढ़ा दिया, कोई ख़ास बात नहीं है। अब बस बचा नंबरिंग। तो नंबरिंग ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2,
-3 -4 -5 और ये -6 ऐसे हमने कर दिया। अब चलो देखो भाई सारणी, पहली सारणी क्या है, x का मान -3 तो y का 0 है, यानी x का -3 कहाँ पर ये है, यही बिंदु हो गए -3 का 0। अब दूसरा देखिए, x का -1 तो y का 1 है, x का -1 ये है और y का 1 है, तो -1 से 1 की ओर यानी ये है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, ये देखो हमने ये रेखा इस पर एग्जैक्टली ऐसे समांतर संपाती करके रखना है, ये रखी। अब इससे 1 इकाई की दूरी यहाँ से यहाँ, यानी -1 y का x का -1 है, y का धनात्मक होना, ये देखिए x का -1 और y का धनात्मक है, तो x का -1 ये है और y का 1 ये आ रहा है, तो यहीं पर हम इसको मार्क कर देते हैं। और ये बिंदु हुए हमारे -1, और x अक्ष का मान पहले रखते हैं, इनसे होती हुई एक रेखा हम खींच देते हैं ऐसे, ये इतनी हमने खींच दी। अब इस सारणी में देखिए, इसमें x का मान 1 तो y का 2 है, x का मान 1 ये है तो y का 2 कहाँ, ये ऊपर की ओर होगा। तो भाई हमने क्या किया, तुरंत ऐसे किया और रेखा को ऐसे सीधे बिल्कुल इस पर रखा और ये अब रख गई है ना। अब इससे देखो यहाँ ये रखी 1 और 2, यहाँ पर आ रहा है, ये रख दिया और इसको नाम हम दे देते हैं 1, 2। अब इसका x का 2 तो y का 0, यानी x का 2 तो यहीं आ जाएगा, y का 0 y x पर चले नहीं है, तो यानी ये इसके निर्देशांक क्या रहेंगे, यही रहेंगे 2, 0। ये दोनों बिंदु को आपस में मिला दो, इन दोनों बिंदुओं को भी क्या करना है, आपस में हमें मिला देना है ऐसे, मिला दिया। मिलाने के बाद ठीक है, इनके नाम दे देना x अक्ष y अक्ष। अब ये वाली रेखा जो है ये किसके लिए बनी थी, 2y - 3 के लिए, यानी ये वाली रेखा जो थी ये थी x - 2y बराबर -3 के लिए, और ये वाली जो बनी है ये है 2x + y बराबर 4 के लिए, ये वाली रेखा। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं, इस बिंदु को कोई नाम दे दो P, ठीक। तो अब ये दोनों रेखाएं जहाँ काट रही हैं जिस बिंदु पर, वही इसके हल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ रेखाएं बिंदु 2, 3 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए x बराबर क्या होगा, यानी x का मान पहला x बराबर 1 और y बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 1, y बराबर 2, और यही हो जाएंगे इसके आंसर, ठीक। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो बचे सवाल हैं वो अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तो वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।